नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी सबसे बड़ी समस्या वोकैब को तैयार करने का बहुत ही आसान और सटीक तरीका आपको बताएंगे। वास्तव में इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करने वाले हर स्टूडेंट के लिए सबसे कठिन कार्य है वोकैब को तैयार करना, क्योंकि ग्रामर आप रूल्स के आधार पर तैयार कर लेते हैं और कंप्रिहेंशन को प्रैक्टिस के आधार पर, जबकि वोकैब को तैयार करने के लिए आपके पास कोई सेट रूल्स नहीं होते हैं। आप पूरी तरीके से अपनी मेमोरी पे डिपेंड होते हैं, जो कि 15-16 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी खोने लगती है और रटना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। और कभी कभी परीक्षा कक्ष में आप अपने रटे हुए फैक्ट्स और वर्ड्स को भूल जाते हैं। इसीलिए हमने शब्दों को तैयार करने की सबसे आसान टेक्निक एटिमोलॉजिकल स्टडी ऑफ वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, एटिमोलॉजी जो है वो साइंस है वर्ड्स को सीखने की, जिसके तहत हम शब्दों को उनके सोर्स के आधार पर, उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ शब्द हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैसे आप शब्दों को एटिमोलॉजिकल तरीके से, जिसके तहत हम शब्दों को रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्सेस के आधार पर तैयार करते हैं। हम कुछ रूट्स अगर देखें जिन पर बहुत सारे शब्द बनते हैं, आइए देखते हैं इन 3 शब्दों को। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। मनुष्यों की जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, इंसान की पर्सनालिटी को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, जिसके तहत जिन मनुष्यों की सोच अपने आप में होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है, उनके माइंड, मतलब वो बाहर की दुनिया में जाना पसंद नहीं करते, बाहर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने आप में खोए रहने वाले लोग जो हैं वो कहे जाते हैं इंट्रोवर्ट। और इंट्रो का मतलब है इनसाइड। तो जिनकी सोच, जिनके विचार अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, अंदर की तरफ झुकते हैं, उनको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। और हिंदी में इस शब्द को हम क्या कह सकते हैं? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। अब देखिए दूसरा शब्द है एक्सट्रोवर्ट, और एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और वर्ट का मतलब हो गया झुकाव। तो जिनके माइंड का झुकाव, जिनके विचारों का झुकाव, जिनकी सोच का झुकाव बाहर की दुनिया में होता है, उनको क्या कहा जाता है? एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी। दोस्तों, अंतर्मुखी लोग जो होते हैं, जो पूरी तरीके से अपने आप में खोए रहने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर साइंटिस्ट बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, या फिलासफर बन जाते हैं, मतलब जो अपने आप में ही खोए रहने वाले लोग हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो हैं ये लीडर बनते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लोगों से मिलना जुलना अधिक होता है। तो ये सब क्या होते हैं, उसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। तो ये बहिर्मुखी लोग होते हैं। लेकिन 90% लोग जो हैं वो ना तो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होते हैं, ना पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनके लिए एक अलग श्रेणी बन गई एम्बीवर्ट। और एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो जिनके माइंड का झुकाव, जिनके विचारों का झुकाव दोनों ही तरफ होता है, मतलब वो अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, अंदर की दुनिया के लिए भी, मतलब जो स्वयं तक सीमित है, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर की जो दुनिया है, संसार के लिए, समाज के लिए। तो इन लोगों में दोनों ही तरह के झुकाव देखे जाते हैं, वो होते हैं एम्बीवर्ट। और ये संसार में लगभग 90% लोग होते हैं, और इनको क्या कहा जाएगा? उभयमुखी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एक रूट आपने तैयार कर लिया तो उस रूट पे कई शब्द आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो ईगो होता है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ।
आई का मतलब आप जानते हैं होता है मैं, और मैं को हम अगर संस्कृत भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या होता है अहम। तो ईगोइस्ट जो है, ये ईगो जो है ये एक लैटिन रूट है, जो लैटिन भाषा में इसका अर्थ है सेल्फ या आई, और आई एस टी जो होता है ये कॉमन सफिक्स है व्यक्तियों के लिए जो किसी सिद्धांत को मानते हैं। तो ईगो माने अहम, और आई एस टी जो है किसी सिद्धांत को मानने वाले लोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं वादी। तो इस प्रकार से इसका जो हिंदी मीनिंग हो गया वो हो गया अहमवादी। तो ये वो लोग होते हैं जो जिनकी सोच अपने आप तक सीमित रहती है, जो हर चीज़ में अपना भला देखते हैं, जो हर चीज़ में यही देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है ईगोइस्ट, अहमवादी, या हम इनको क्या कह सकते हैं स्वार्थी, जो हर चीज़ में सिर्फ अपना अर्थ देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, अपना हित देखते हैं, उनको हम कहेंगे ईगोइस्ट, अहमवादी या स्वार्थी, सेल्फिश कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ तक ही सीमित होते हैं। अगला शब्द है आपका ईगोटिस्ट। दोस्तों, जब आपकी हर बात में आप जहाँ कहीं भी बैठें सिर्फ अपनी बात करें, सिर्फ अपना बखान करें, तो आप क्या हैं ईगोटिस्ट। जो टी है इससे आप समझ सकते हैं टाक, मतलब जब आपकी टाक में, आपकी बातचीत में सिर्फ ईगो ही रहता है, मतलब अहम ही रहता है, मैं ही रहता है। हर चीज़ में जहाँ कहीं भी बैठें, जिसके पास भी बैठें, आप सिर्फ अपनी बड़ाई करें, अपने पैसे का बखान करें, अपने पावर का बखान करें, तो आप क्या कहे जाएंगे ईगोटिस्ट। और इसके लिए हिंदी शब्द क्या होता है आत्मश्लाघी। आत्मवंचना करने वाले लोग क्या कहे जाते हैं आत्मश्लाघी, या हम इनको क्या कह सकते हैं अहंकारी, जो सिर्फ अपनी बड़ाई करें, सिर्फ अपना बखान करें। और इसी रूट पे अगला शब्द जो है वो क्या है ईगोटिज्म। दोस्तों ISM जो है ये सिद्धांत को प्रकट करता है। बहुत सारे शब्दों में आपने ये लगा हुआ देखा होगा ISM, जैसे पेसिमिज्म निराशावाद, सिद्धांत या वाद कह सकते हैं आप इसको। वाद या सिद्धांत। तो ईगोटिज्म का मतलब क्या हो गया अस्मिता, मतलब जिनकी बातों में अहम रहता है, अस्मिता। और अगला शब्द है ईगो सेंट्रिक। अब इसमें 3 शब्द हो गए ईगो, ईगो मतलब आई, सेंटर का मतलब हो गया, अब जानते हैं केंद्र, सेंट्रम से बना हुआ है सेंटर, और इसका मतलब क्या हो गया केंद्र। और आई सी आप जानते हैं कि एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित। और अगला शब्द है आपका ईगो मैनियक। दोस्तों ये जो रूट है मैनिया बहुत सारे शब्दों में पाया जाता है और बहुत सारे शब्द बनते हैं, और इनको अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, जैसे पायरोमैनिया आग से, आग लगाने की जो पागलपन है, क्लेप्टोमैनिया। तो मैनिया जो होता है ये एक प्रकार की सनक होती है, सनक होती है या पागलपन होता है। दोस्तों ईगो अगर आपके लिए एक सनक बन जाए, एक पागलपन बन जाए, मतलब आपका स्वार्थ आपके लिए पागलपन बन जाए, तो वो क्या कहा जाता है
ईगोमैनिया। और जो सी लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये नाउन सफिक्स है, तो ईगोमैनियक का मतलब व्यक्ति को प्रकट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? आत्मोन्मादी। मतलब आपके लिए उन्माद बन जाए आपका स्वार्थ। और अगला रूट जो है वो है अल्टर। और अल्टर भी जो है लैटिन भाषा से लिया गया, और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है, ये लैटिन रूट है और लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है अदर। इससे पहले वाले में था सेल्फ, स्वयं, और ये उसका अपोजिट हो गया अदर। जब आपकी सोच सिर्फ अपने आप तक सीमित रहती है तो आप ईगोइस्ट होते हैं, और अगर दूसरों तक हो गया तो अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हो गया? आईएसएम आप जानते हैं, हमने पहले बताया कि आईएसएम का मतलब क्या होता है? वाद या सिद्धांत। और अल्टर माने अदर। तो अगर आपका सिद्धांत, आपका सोच, आपकी सोच, आपका वाद अल्टर है, अल्टर माने अदर, मतलब अगर आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आपका जो ये सिद्धांत है वो क्या कहा जाएगा? अल्ट्रुइज्म। और अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हो गया? जैसे वो था स्वार्थ, मतलब स्व अर्थ, अपना लाभ, और ये क्या है? परार्थ, मतलब दूसरों का लाभ, दूसरों का हित। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या बन गया? परार्थवाद, मतलब दूसरों का फायदा, दूसरे का हित। और आईएसटी आपको हमने पहले ही बताया कि ये व्यक्ति को प्रकट करता है, और आईएसएम सिद्धांत को प्रकट करता है। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो गया? परार्थ, आईएसएम हो गया वाद, और ये क्या बन गया? परार्थवादी, मतलब जिनका सिद्धांत है दूसरों की भलाई करना, दूसरों का भला सोचना, दूसरों का लाभ सोचना, दूसरे का हित सोचना। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? परार्थवादी या अल्ट्रुइस्ट। अगला शब्द है आपका अल्ट्रुइस्टिक। आई सी जो होता है ये दोस्तों होता है एडजेक्टिव सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स। तो अल्ट्रुइस्ट का जो एडजेक्टिव है वो क्या कहा जाएगा? अल्ट्रुइस्टिक। मतलब जो परार्थवाद का जो गुण है वो क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक। अल्टरनेटिव, अब देखिए, अल्टर माने अदर, नेटिव। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है, मतलब एक चीज़ के बदले में अगर दूसरी चीज़ उपलब्ध है, तो वो क्या है? अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया? विकल्प। जब आपके पास एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ मौजूद होती है तब हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। कहते हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। या आपके पास अगर कोई दूसरी चीज़ मौजूद है तो वो क्या है? आपके लिए एक विकल्प है। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया? विकल्प, जब आपके पास दूसरा मौजूद है, अदर है। अल्टरेशन, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ का रूप ले ले, उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो वो क्या कहा जाएगा? अल्टरेशन। ION जो होता है ये नाउन सफिक्स होता है। तो अल्टरेशन का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। और अल्टरकेशन,
दोस्तों, जब आपके विचार किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, आप उसके स्ट्रांग अपोजिशन में होते हैं, तो उनके बीच जो वार्तालाप होता है, जो उनके बीच बातचीत होती, जो विवाद होता है, उसको हम कहते हैं अल्टरकेशन, यानी झड़प। लेकिन ये जो झड़प होती फिजिकल नहीं होती, सिर्फ वैचारिक होती है, सिर्फ शब्दों में होती है। तो इसको क्या कहेंगे? झड़प, या कहते हैं वाद विवाद। और अगला जो शब्द है, ये दोनों ही रूट से मिलके बना हुआ है, अल्टर और ईगो। अदर और प्लस आई। तो जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से इस तरीके से संबद्ध हों, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हों कि एक आदमी दूसरे में अपने आप को देखता हो, या दूसरा उसको अपने आप में देखता हो, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के अल्टर ईगो हो जाते हैं। और अल्टर ईगो का मतलब हो गया अंतरंग मित्र। मतलब जब आपके और आपके मित्र के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंस ना हो, दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हों, तब क्या कहेंगे? एक दूसरे का अल्टर ईगो हैं आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक रूट पे आपने ये सात शब्द सीख लिए। और अगला रूट है आपका मिशीन। और मिशीन जो है, दोस्तों, ये जो शब्द है मिशीन, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में मशीन का अर्थ होता है हेट, घृणा करना। तो ये जो वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, दो रूट पे बना हुआ है। एक तो मशीन और दूसरा एंथ्रोपोज। और एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड। और मशीन का मतलब हेट। तो मिसएंथ्रोप वो लोग होते हैं जो पूरी मानवता से घृणा करते हैं, पूरी मानव जात से घृणा करते हैं, उनको कहा जाता है मिसएंथ्रोप। हेटर ऑफ मैनकाइंड। अगला शब्द देखिए, मिसएंथ्रोपी। मिसएंथ्रोप में ई को हटा करके वाई लगा दीजिए। और वाई जो होता है, ये होता है नाउन सफिक्स। ये नाउन सफिक्स है और ये प्रकट करता है प्रैक्टिस को, कस्टम को। तो मिसएंथ्रोपी की जो प्रैक्टिस है, मानव द्वेष, मतलब पूरी मानवता से घृणा करना, घृणा करने की जो प्रैक्टिस है, उसको हम क्या कहेंगे? मिसएंथ्रोपी। प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग मैनकाइंड। प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग मैनकाइंड मतलब पूरी मानव जात से घृणा करने की जो हैबिट है, जो प्रैक्टिस है, उसको क्या कहेंगे? मानव द्वेष या मिसएंथ्रोपी। और अगला शब्द जो है वो है मिसएंथ्रोपिस्ट। जैसे ईगोइस्ट था, अल्ट्रुइस्ट था। आईएसटी जो होता है, ये व्यक्ति को प्रकट करता है, पर्सन को प्रकट करता है, किसी सिद्धांत को मानने वालों को। तो अगर आपका सिद्धांत है मिसएंथ्रोपी, तो आप क्या कहे जाएंगे? मिसएंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी।
और प्लस जाइन। जाइन का मतलब होता है वुमेन। तो मिसोजिनी का मतलब क्या हो गया। और वाई जो है आप जानते हैं कि ये होता है नाउन सफिक्स और प्रैक्टिस को प्रकट करता है। तो औरतों से घृणा करने की जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो क्या कही जाती है? मिसोजिनी, प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग विमेन। प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग विमेन। हिंदी प्रैक्टिस, इसको हम क्या कहेंगे? स्त्री द्वेष। अगला शब्द है आपका मिसोजिनिज्म। अब दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, ISM जो होता है ये सिद्धांत को प्रकट करता है, वाद को प्रकट करता है। तो मिसोजिनिज्म का मतलब क्या हो गया? स्त्री द्वेषवाद। अगर आपका सिद्धांत है औरतों से घृणा करना, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? मिसोजिनिज्म। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट। स्त्री से घृणा करने वाला। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये शब्द। और ये शब्द अक्सर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। हेटर ऑफ वुमेन या वुमेन काइंड। अगला शब्द जो है इसमें जिनी बदल गया, आ गया गैमी। और गैमी जो है आप वाई तो जानते हैं कि ये प्रैक्टिस को प्रकट करता है, नाउन सफिक्स है। और ये गैमी GAM लगा हुआ है, इसका मतलब है गैमोज। और गैमोज जो होता है ये मैरिज के लिए प्रयोग होता है, शादी के लिए। और मिसिन आप जानते हैं हेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? मिसोजिनी, प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा। तो शादी से घृणा की जो प्रथा है वो क्या कही जाती है? मिसोगैमी। और IST आप जानते हैं कि ये व्यक्ति को प्रकट करता है। जिस तरीके से ISM सिद्धांत को प्रकट करता है, उसी तरीके से IST व्यक्ति को प्रकट करता है। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या हो गया? शादी से घृणा करने वाला, शादी से घृणा करने वाला व्यक्ति। तो ये हो गया मिसोगैमिस्ट। और इस तरीके से आपने देखा कि आपने 3-4 रूट्स को अगर तैयार कर लिया तो आपके 50 शब्द कम से कम तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने आज का ये सेशन है पूरा हुआ। और अगला सेशन यानी अगला वीडियो आपको कल प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।